आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस की, जिसको एडवांस लर्नर्स भी काफी बार प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाते हैं। और ये टेंस बनता है हमारा हैड बीन के यूज से। चलिए एक सिचुएशन समझते हैं। आपका कोई दोस्त है, उन्होंने एक नई कार ली है। आप उनसे पूछना चाहते हैं कि भाई आपने कितने सालों तक सेविंग की थी कि आप नई कार ले पाए। तो क्या हो रहा है कि उनका सेविंग करने का जो काम है वो पास्ट में शुरू हो रहा है, चल रहा है और पास्ट में ही खत्म हो रहा है। उसके बाद कोई माइलस्टोन अचीव होता है, कार लिया गया, ठीक है, और कार लेने का काम भी हो चुका है। तो सब कुछ हमारा क्या हो रहा है, पास्ट में हो रहा है। पर पास्ट में कोई चीज स्टार्ट होके चल के फिर खत्म होती है। तो जब भी हमारी इस तरीके के सेंटेंसेस होंगे कि कोई चीज पास्ट में हो रही है पर उसका जो होना है वो भी काफी लंबे समय तक हो रहा है। जैसे कि मैं बहुत देर से पढ़ रही थी जब बेल बजी। ठीक है, घर की बेल जब बजी उससे पहले मैं काफी देर से पढ़ाई कर रही थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। चलिए इसी के साथ हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। पहले एक बार इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। अगर हम किसी सेंटेंस की बात कर रहे हैं, मेरे घर में काफी दिन से काम चल रहा था इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रही। ओके, कोई काम हो रहा था घर में, पेंट वाइट वॉश कोई ऐसा काम हो रहा है और बहुत दिनों से वो चलता ही जा रहा है और इस वजह से आप पास्ट में कोई काम नहीं कर पाए। अब इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो इसके स्ट्रक्चर में आती है। लोग क्यों कंफ्यूज करते हैं इसको, क्योंकि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से कंफ्यूज करने लगते हैं। अगर हम इस सेंटेंस को देखें, मैं लिख रही थी जब सीमा ने कॉल किया। अब उसमें क्या है कि हो सकता है कि मैं लिख रही थी, मतलब तभी तभी मैंने लिखना चालू किया, मैं लिख ही रही थी कि सीमा ने कॉल कर लिया। तो ये क्या है, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। उस समय मैं लिखना चालू किया था, मैं लिख रही थी। पर अगर मैं बताना चाह रही हूँ कि वो काम बहुत देर से चल रहा था, ठीक है, मैं बहुत देर से काम कर रही थी जब डोर की बेल बजी, तब हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है, सिर्फ समय का डिफरेंस है। पास्ट में कोई चीज हो रही थी, मैं कर रही थी ये काम, तो आप उसमें समय नहीं बता रहे हैं कि आप कितनी देर से कर रहे थे। अगर आप बहुत देर से कर रहे थे तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। अगर आप कर रहे थे, उसमें आपको समय की सीमा नहीं है, तो आप पास्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। तो अगर मुझे बताना है कि मैं बहुत देर से काम कर रही थी जब वो आया, तो हम बोलेंगे आई हैड बीन वर्किंग व्हेन ही केम। ओके, तो हमारा जो सेंटेंस है इसमें हैड बीन की वजह से मीनिंग चेंज हो गया है हमारी बात का। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हैड बीन आता है, फिर वर्ब आता है प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे कि कई बार होता है कि आप स्टेशन पे गए ट्रेन पकड़ने के लिए और ट्रेन भाई 2 घंटे लेट है। तो आप किसी को क्या बताएंगे कि भाई मैं स्टेशन पे 2 घंटे तक वेट किया है मैंने, जब ट्रेन फाइनली आई। मैं वेट कर रहा था, 2 घंटे से वेट कर रहा था जब ट्रेन आई। तो आप बहुत देर से कुछ काम कर रहे थे। आई वॉज वेटिंग नहीं, आई हैड बीन वेटिंग आएगा वहां पे। आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं वहां पे 2 घंटे से वेट कर रहा था। वेन द ट्रेन फाइनली अराइव्ड, जब ट्रेन फाइनली आई। कई बार ऐसा होता है कि आप बैठे हैं और आपके लिए कोई बंदा गिफ्ट लेके आ जाता है और आप उसे देखते हैं, ओह यही फोन का तो मैं कब से इंतजार कर रही थी लेने का। तो आई हैड बीन लुकिंग फॉर दिस फोन फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। मैं इस फोन को बहुत दिनों से देख रही थी कि मैं खरीदूंगी, पर मैंने खरीदा नहीं, आज आप लेके आ गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम क्या बताएंगे इसको, जब हम बता रहे हैं कि ये काम मैं बहुत दिनों से कर रही थी, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैड बीन लुकिंग फॉर दिस। मैं इस फोन को देख रही थी, इसको लेने की कोशिश कर रही थी, इसी को ढूंढ रही थी मैं, पर मुझे मिला नहीं, आप ले आए, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप बरसों से किसी मोमेंट का इंतजार कर रहे होते हो, आप किसी सक्सेस का इंतजार कर रहे होते हो, किसी सेलिब्रेशन का इंतजार कर रहे होते हो, फाइनली यू गेट इट। तो आप कैसे बोलेंगे, इस पल का तो मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। लाइक आई हैड बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट सिंस एजेस। बरसों से, जन्मों से मैं इस चीज का इंतजार कर रही थी। आई हैड बीन वेटिंग, आई वॉज वेटिंग नहीं, आई हैड बीन वेटिंग आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम कर रहे थे, बहुत समय से कर रहे थे। हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, टाइम। और सेंटेंसेस देखते हैं।
दे हैड बीन टुगेदर फॉर 5 years बिफोर दे पार्टेड देयर वेज। सपोज कोई कपल है जो 5 साल तक साथ में रहा, फिर उसके बाद दे आर गेटिंग सेपरेटेड। तो आप उस चीज को कैसे बता सकते हैं कि 5 साल से वो साथ में थे। दे हैड बीन टुगेदर फॉर 5 years। ओके, अब कोई इंसान आप देख रहे हो कि अरे ये दिन दहाड़े सो क्यों रहा है, तो आपने पूछा भाई ये सो क्यों रहा है, तो इसका जवाब कोई कैसे दे सकता है कि भाई ये पूरी रात ड्राइव कर रहा था इसलिए वो अभी सो रहा है, थक गया है ना इसलिए सो रहा है। तो ही स्लीपिंग बिकॉज ही हैड बीन ड्राइविंग ऑल नाइट। पूरी रात वो ड्राइव कर रहा था इसलिए सो रहा है। इतने टाइम से इसने पढ़ाई करी नहीं है बिल्कुल भी, इस वजह से ही फेल हो गया। He failed because he had not been studying properly। बहुत टाइम से ये पढ़ाई नहीं कर रहा था सही से, इसलिए क्या हुआ, ये फेल हो गया। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे जिद करते हैं कि मुझे ये वाला खिलौना चाहिए, मुझे ये वाला खिलौना चाहिए, तो मम्मियाँ क्या बोलती हैं, ये तो इतने जन्मों से ये मेरे से इस चीज़ की जिद करे जा रहा है, बहुत ही टाइम से करे जा रहा है। ठीक है, सपोज उसको खिलौना मिलता है नहीं मिलता है वो तो अलग बात है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, He had been asking, ये मुझसे बहुत टाइम से मांग रहा है ये चीज। He had been asking me to buy this new toy। ये नया खिलौना लेने के लिए मुझसे बहुत समय से बोल रहा है। तो बहुत समय से बोल रहा है, हमें टाइम बताना है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो बीमार पड़ जाते हैं, खाना उस लेवल से नहीं खाते हैं, जो भी है बॉडी रिस्पॉन्ड सही से नहीं करती है। तो हम कैसे बोल सकते हैं इस चीज़ को कि वो बहुत ज़्यादा टाइम से एक्सरसाइज कर रहा था, बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज कर रहा था, इस वजह से वो बीमार हो गया। He had been exercising hard। जब हमने एक्सरसाइजिंग हार्ड के साथ had been लगा दिया तो हमें पता चल गया कि वो बहुत टाइम से एक्सरसाइज कर रहा था, हार्ड एक्सरसाइज बहुत टाइम से कर रहा था। So he fell ill। इसलिए क्या हुआ, वो बीमार पड़ गया। कभी कभी जो बोर्ड एग्जाम्स में बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, रात भर पढ़ते रहते हैं, तो उनके मम्मी पापा सुबह उठ के उनसे क्या पूछते हैं, हैड यू बीन स्टडीइंग ऑल नाइट। क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं होता ना कि बच्चा पढ़ रहा है, रात भर से पढ़ रहा है, ऐसे कैसे पढ़ रहा है। तो जब पूछेंगे उससे ये सवाल तो कैसे पूछेंगे, हैड यू बीन स्टडीइंग ऑल नाइट। तो जब हम क्वेश्चन फॉर्म में इसे लिखते हैं तो हम देखते हैं कि हैड और बीन के बीच में यू आ गया। हैड यू बीन स्टडीइंग ऑल नाइट, क्या तुम रात भर पढ़ रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि काफी सारे लोग जो होते हैं किसी फेलियर या किसी लॉस की वजह से बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं, हैड ही बीन ड्रिंकिंग सिंस हिज लास्ट लॉस। मतलब जुए में उसने बहुत सारे पैसे उड़ाए, उसके बाद से वो तब से दारू पीना स्टार्ट कर दिया उसने। तो हैड ही बीन ड्रिंकिंग, तो क्या वो ड्रिंक कर रहा था तब। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी टाइप के क्वेश्चन सेंटेंसेस की बात करें, तो आप कहीं गए हैं और आप लेट हो गए पहुंचने में, कोई इंसान आपकी वेट कर रहा है बहुत देर से, तो आपको नहीं पता कि भाई वो कितनी जल्दी पहुंचे हैं, तो आप उनसे क्या पूछ सकते हैं, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी। आप कितनी देर से मेरा इंतजार कर रहे थे। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग टू गेट ऑन द बस, या हाउ लॉन्ग हैड यू बीन गेटिंग टू गेट ऑन द लिस्ट। आपने लिस्ट में आने की कितना वेट किया कि कहीं पे घर बट रहे हैं कि उस लिस्ट पे लोगों का नाम आ ही नहीं रहा है, स्टार्टिंग वाले लोग आ रहे हैं, पीछे वाले लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। या फिर आपको बस पे जाने के लिए कितनी देर से वेट कर रहे थे। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग टू गेट ऑन समथिंग, ठीक है। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये सब हमने बनाए हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इस टेंस का यूजेज आपको अगर समझ में आ गया है तो आप 10 सेंटेंस अपनी तरफ से बना के देखिए, और ये जितने भी सेंटेंसेस हमने किए हैं इन सब सेंटेंसेस को आप बोलिए, रिपीट कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये सारी चीज़ें आपको नेचुरली फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। ओके, थैंक यू।